दोस्तों, अगर हमारा अल्टीमेट गोल वेल्थ क्रिएशन का है, कंसिस्टेंट कैश फ्लो का है, यानी हम ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो कि बढ़िया एप्रिशिएट हो, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो हमें कंसिस्टेंट कैश फ्लो जिंदगी भर देता जाए, तो 3 माइलस्टोन है जिन्हें हमें पार करने होते हैं। मैं एक एक करके तीनों माइलस्टोन आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। जैसे माइलस्टोन नंबर 1, क्या करना है? माइलस्टोन नंबर 1 इज एनालाइज द हिस्ट्री। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया इसने कहा है कि गाड़ी चलाने से पहले हम लोग रियर मिरर सेट करते हैं। ये जरूरी है दोस्तों। हिस्ट्री जिन्हें पता नहीं रहती है, वो भविष्य में भी बहुत बड़ी गलतियां करने की संभावना रखते हैं। सो दिस इज योर माइलस्टोन नंबर 1, एनालाइज द हिस्ट्री। हिस्ट्री को हमें एनालाइज करना है, ये माइलस्टोन पे हमें पहुंचना होगा। अगर हम कोई भी इंडस्ट्री या हिस्ट्री के एनालिसिस प्रॉपरली कर पाएंगे, तो हमारा प्रेडिक्शन इंप्रूव होता है दोस्तों। तो जब हम हिस्ट्री एनालिस करते हैं, तो उसमें कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती है? एक होती है दोस्तों इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। जो भी इंडस्ट्री आप एनालाइज कर रहे हो, उस इंडस्ट्री को समझने का प्रयास करें। ये इंडस्ट्री क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही है, क्या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है, कितनी कंपनियां हैं उसमें, कौन सी कंपनियों का बड़ा मार्केट शेयर है, ये जो इंडस्ट्री है ये ग्रो कर रही है कि नहीं, क्या पैरामीटर है जिससे ये और ग्रोथ करे या जिससे इसके ग्रोथ में विघ्न आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इंडस्ट्री को समझना है। इंडस्ट्री समझने के साथ ग्रोथ फेस को समझे। दोस्तों, अपनी कंपनी, जो कंपनी में आप निवेश कर रहे हो या जो प्रोबेबली आपने सिलेक्ट की हुई है, क्या यह कंपनी इंडस्ट्री के ग्रोथ का फायदा उठा पा रही है कि नहीं उठा पा रही है। दोस्तों, कई बार लोग गलतियां करते हैं, वो कोई भी कंपनी खरीद लेते हैं, उन्हें लगता है कि ये कंपनी अच्छी है क्योंकि इसके भाव बढ़ रहे हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। वो कंपनी इसलिए बढ़ रही होती है क्योंकि इंडस्ट्री ग्रोथ हो रही होती है। तो शातिर खिलाड़ी, अच्छे इन्वेस्टर क्या करते हैं? कोई भी कंपनी सिलेक्ट करने से पहले वो कंपनी का इंडस्ट्री प्रॉपर देखते हैं कि इंडस्ट्री जो ग्रोथ कर रही है उससे आपकी कंपनी ज्यादा ग्रोथ कर रही है कि कम। अगर आप कहते हो ये कंपनी बहुत बढ़िया है, 10% से ग्रोथ हो रही है, लेकिन अगर आपकी इंडस्ट्री 15% से ग्रोथ हो रही है, तो उससे आपकी ये कंपनी बेकार है। राइट? क्योंकि इंडस्ट्री 15% से बढ़ रही है, इसलिए ये माहौल के साथ आपकी कंपनी को फायदा मिल रहा है 10% ग्रोथ का। कल अगर इंडस्ट्री वीक होती है तो सबसे पहले यही कंपनी का बुरा हाल होगा। तो आपकी कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो इंडस्ट्री के ग्रोथ का पूरा फायदा उठा सके। अगर इंडस्ट्री 10% से बढ़े, तो आपकी कंपनी 15% से बढ़ रही है और पास्ट में बढ़ी है कि नहीं। एस्टिमेट करने से पहले उनका पास्ट देखना जरूरी है कि पहले जब ये इंडस्ट्री इतने परसेंटेज से बढ़ती थी, तब ये कंपनी कितने परसेंटेज से बढ़ती थी। योर कंपनी शुड बी आउट परफॉर्मिंग इन द केस ऑफ ग्रोथ। दोस्तों, मार्केट शेयर आपकी कंपनी का कैसा है? होगी दोस्तों 100 कंपनियां कोई भी इंडस्ट्री में, पर हर कंपनी का अपना एक शेयर होता है। दोस्तों, कोई भी कंपनी जो अपने शेयर को बढ़िया बरकरार रखती है, वो कंपनी की खूबियां होती है। कई खूबियां होती है, फिर चाहे वो आफ्टर सेल सर्विस हो, चाहे उनकी प्रोडक्ट ब्रांड हो, चाहे उनका मॉडल बढ़िया हो, ये उनका टॉपिक है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कोई भी टॉपिक से अगर तुम्हारा मार्केट शेयर बढ़ता जा रहा है, तो यस हम समझेंगे यू आर अ गुड कंपनी। कंपनियां शुरुआत में जब कोई भी इंडस्ट्री इमर्ज होती है तो कम होती है, फिर जैसे जैसे ग्रोथ फेज आता है, ग्रोथ फेज यानी कंपनियों का धंधा तो बढ़ ही रहा होता है, पर कुछ और कंपनियां भी ग्रोथ फेज में दूसरी कंपनियों को देख के सेम बिजनेस में आती है। राइट? पर मार्केट बड़ा होने के कारण कोई फर्क नहीं पड़ता है कितनी कंपनियां आए, बराबर है। जेट आपकी कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो अपने मार्केट शेयर को घटने ना। इनफैक्ट आपकी कंपनी का मार्केट शेयर ईयर ऑन ईयर बढ़ता रहना चाहिए।
So you should know about your company, that whatever company you are investing, whatever industry you are investing, is your company able to increase your market share or not, right? चौथी चीज दोस्तों, क्वालिटी बिजनेस करना आना चाहिए उस कंपनी को। क्वालिटी बिजनेस माने दोस्तों आपकी कंपनी कैश फ्लो जनरेट करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बार बार कंपनी को कैश के प्रॉब्लम हो रहे और वो कैश जनरेट कर रही है पर ऑपरेशन से नहीं, इन्वेस्टमेंट से या एसेट को बेच के कैश जनरेट करती है। दिस इज नॉट द राइट वे टू मूव अहेड। ऑपरेशनल कैश फ्लो आना चाहिए, प्रॉफिट्स करनी चाहिए आपकी कंपनी, राइट? और एसेट बेच के नहीं, ऑपरेशन से प्रॉफिट, कम पैसे से बिजनेस करना आना चाहिए। जो प्रॉफिट कर रहे उनको रिटेन करना आना चाहिए, मतलब कंपनी सेव करती जाए ताकि फ्यूचर में जब एक्सपांशन का समय हो तब आपकी कंपनी एक्सपांड कर सके। देखो अभी आरबीआई ने बताया कि इंडियन कंपनी 75% कैपेसिटी पे चल रही है, तो दैट्स ग्रेट। मतलब अब कंपनी एक्सपांड होगी, पर एक्सपांड करने के लिए पैसा भी तो चाहिए। नाउ इफ योर कंपनी इज ऑलरेडी राइट नाउ डेब्ट बर्डन कंपनी, देन व्हाट विल दे डू? अब एक्सपांड तो उनको भी करना पड़ेगा, पर उनको बलजबरी करना पड़ेगा, मजबूरन करना पड़ेगा, तो यहाँ वहां से फंड की जरूरत पड़ेगी। अब जब हम प्रॉफिट करते थे तब तो पूरा प्रॉफिट उड़ा दिया, अब जब पैसे की जरूरत पड़ रही है तो यहाँ वहां हाथ पैर मारने पड़ रहे। दैट इज नॉट द राइट थिंग। गुड कंपनी रिटेन देयर अर्निंग्स, राइट? तो एक क्वालिटी कंपनी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी कंपनी में, राइट? सो ये हिस्ट्री में देखो कि आपकी कंपनी का बिजनेस कंसिस्टेंट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। अगर कोई समय आपकी कंपनी का बिजनेस नहीं बढ़ा है तो तुरंत दूसरी पीयर ग्रुप की कंपनियां देखो उसी सेक्टर में, यार क्यों ये कंपनी का बिजनेस नहीं बढ़ा, क्या सब कंपनी के ऐसे हाल थे, राइट? अच्छी कंपनियां अपनी पीयर ग्रुप की कंपनी से अच्छा परफॉर्म करती है, ऑलराइट? तो अपने सेल्स को कंसिस्टेंटली बढ़ा पाती है, प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यू कर पाती है। ऐसा नहीं कि बहुत बार प्रॉफिट बहुत बार लॉस, ऐसी ज्यादातर कंपनियां दोस्तों अलग अलग सेक्टर में ऐसी होती है जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं कर पाती। सो दैट इज नॉट अ राइट थिंग। फिर आपका हिस्ट्री पास्ट भी ऐसा रहेगा, राइट? ये था हिस्ट्री के बारे में। अब देखो माइलस्टोन 2 पे आपको आना है, बिहेवियर ड्यूरिंग हर्डल। अब ये तो हमने हिस्ट्री की बात की, उसमें खास नोट करो जब जब हर्डल वाला समय था, मुश्किल समय था, तब तब आपकी कंपनी ने और उसकी पीयर ग्रुप की दूसरी कंपनियों ने कैसा परफॉर्म किया। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ईयर आई हैव रिटन म्यूटेड फेज। तो जब म्यूटेड फेज होता है, देखो इकोनॉमी सीधी रेखा में नहीं चलने वाली, कभी कभार प्रॉब्लम आते, डिमांड की कमी हो जाती है, तो डिमांड की कमी का इफेक्ट सारी कंपनियों के सेल्स पे आता है। तो जब म्यूटेड फेज होता है उस समय आपकी ये कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। दोस्तों म्यूटेड फेज के दौरान वीक कंपनियों का परफॉर्मेंस बहुत वीक हो जाता है, तो आपकी अच्छी कंपनी म्यूटेड फेज के दरमियान भी मार्केट शेयर को बढ़ाना जानती है, उनका मार्केट शेयर बढ़ता रहता है। जैसे ही इकोनॉमी बढ़िया वापस होती है आपकी कंपनी और रॉकेट की तरह उछलती है, मतलब धंधा और बढ़िया कर पाती है। तो देखो म्यूटेड फेज के समय आपकी कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा था। हाई इन्फ्लेटरी पीरियड में आपकी कंपनी का परफॉर्मेंस डायरेक्ट नहीं पर दूसरी पीयर ग्रुप की कंपनी के साथ कैसा है। अब ऐसा तो नहीं है कि जब डिमांड कम होगी तो आपकी कंपनी लॉस करने लगी क्योंकि धंधा कम ग्रो होने लगा। ऐसा तो नहीं जब महंगाई बढ़ गई तो आपकी कंपनी लॉस करने लगी। दैट्स नॉट गुड। आपकी कंपनी को पता रहना चाहिए जब महंगाई बढ़े तब क्या करें। आपकी कंपनी के ब्रांड ऐसी होनी चाहिए कि महंगाई की इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए वो अपनी प्राइस बढ़ाए तो भी सेल्स पे इफेक्ट ना आए। तो आपकी कंपनी ऐसी ब्रांड हो जो अपनी प्राइस को बढ़ा के इन्फ्लेशन इफेक्ट को थोड़ा नलीफाई और थोड़ा कम कर सके, राइट? सो हाई इन्फ्लेशन के समय आपकी कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। की मैन, कभी कभी ऐसा भी होगा कि की मैन जो होते हैं आपकी कंपनी के वो चले जाएंगे। की मैन के जाने से कंपनी पे क्या इफेक्ट आती है, राइट? क्योंकि देखो कंपनियां लॉन्ग टर्म होती है और लोगों की जिंदगी होती है 100 साल की, राइट? तो भी कभी ना कभी किसी को जाना है, या तो वो कंपनी छोड़ के जाएंगे, कोई और कंपनी में जाएंगे, या फिर
जिंदगी में ही नहीं रहेंगे। तो ये तो कुछ ना कुछ होता रहेगा। अभी जब भी कोई कीमैन की डेथ हो जाए, कोई कीमैन कंपनी छोड़ के भाग जाए, तब मैं भी चला जाऊंगा, तो इसका मतलब ये है कि आपने सही कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया है। आपकी कंपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कीमैन सिस्टम ओरिएंटेड होनी चाहिए। कोई आए या जाए, कंपनी का धंधा चलता रहना चाहिए। तो इज योर कंपनी कीमैन टाइप ऑफ कंपनी? रेगुलेशंस मेंटेन करती है कि नहीं? कैसे है रेगुलेशंस वाइज? कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा मेंटेन करती है कि नहीं? कि बार बार कोई ना कोई चोरी के आरोप आते और वो चोरी के आरोप सिद्ध भी होते। दिस ऑल थिंग्स आर नॉट राइट। विसल ब्लोअर कभी कभार हो, इट्स ऑल राइट। कभी कभार यूं भी करते हैं लोग, राइट? पर वो विसल ब्लोअर की इफेक्ट क्या आई, पॉजिटिव नेगेटिव? क्या सही में कुछ बुरे काम चल रहे थे कंपनी में, राइट? जब कभी इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ गया तब कंपनियां लॉस करने लगी, ये सब नहीं चलेगा। क्योंकि देखो, आज आप पास्ट देख रहे हो, आने वाले समय में भी ये सारे प्रॉब्लम आने ही वाले, तब आपकी कंपनी के धंधे और प्रॉफिट कैसे चलते हैं, ये हमें पास्ट देख के पता चल सकता है, राइट फ्रेंड्स? सो चेक ड्यूरिंग, दिस वाज योर सेकंड माइलस्टोन, योर बिहेवियर ड्यूरिंग हर्डल्स। नाउ माइलस्टोन नंबर 3, एंड दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। अपने रॉ डेटा देख के फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का प्रयास करें, एस्टिमेट करने का प्रयास करें। देखो, प्रेडिक्ट कोई कर नहीं सकते हम लोग, राइट? लेकिन आपकी 80% कंपनियां तो वैसे भी प्रेडिक्शन के लायक नहीं। आप कोई भी कंपनी को उठा के प्रेडिक्ट करोगे, वो सही नहीं होगा, क्योंकि उनके मालिक खुद उनकी कंपनी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। उनको नहीं पता है मेरा क्या होने वाला है, राइट? व्हाई? बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज आर अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल। उनके सेल्स ग्रोथ का कोई ठिकाना नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी का कोई ठिकाना नहीं, जबरदस्त बिगड़ा हुआ पास्ट है, भविष्य में भी ऐसा रह सकता है। सो डोंट प्रेडिक्ट दोस कंपनीज विच आर नॉट प्रेडिक्टेबल, ओनली प्रेडिक्ट दोस कंपनीज विच आर प्रेडिक्टेबल। एक तो प्रेडिक्शन वैसे भी अच्छा नहीं होता है, उसमें भी हम दुनिया भर की कंपनियों को प्रेडिक्ट करेंगे, कहां सही हो? तो लिमिटेड कंपनियां सिलेक्ट करो जिनका बहुत ज्यादा, उनके पास्ट में उछाल और खराबी ज्यादा नहीं आती, राइट? सो एस्टिमेट द 10 ईयर, मतलब लॉन्ग टर्म एस्टिमेट करो, और करंट ईयर भी एस्टिमेट करो। पहले आपकी कंपनी का लॉन्ग टर्म एकदम जोरदार होना चाहिए। ये आपको इंडस्ट्री से पता चलेगा कि आपकी जो इंडस्ट्री है इसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव कैसा है। क्या इंडस्ट्री इंडिया के ग्रोथ के हिसाब से अगर हम देखें तो 15% के ग्रोथ से बढ़ने वाली है कि नहीं? अगर बढ़ने वाली है तो यस, वी कैन गो विद दैट इंडस्ट्री। पर अगर इंडस्ट्री डैमेजिंग है, डिकेइंग है, धंधे के कोई ठिकाने नहीं है, धंधे घट भी सकते हैं, तो ऐसी इंडस्ट्री से दूर रहो, बराबर? लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन उसमें आपका बढ़िया नहीं रह सकता है। सो एस्टिमेट द फ्यूचर, दैट इज 10 ईयर फ्यूचरिस्टिक, एंड इवन एस्टिमेट करंट फेज। लॉन्ग टर्म जब आप प्रेडिक्ट करोगे तो आप अंदाजा लगा पाओ कि मेरी ये कंपनी 2030 में कितनी बड़ी हो सकती है। आज मेरी ये कंपनी जो 10,000 करोड़ का टर्नओवर करती है, कि ये 2030 तक 20-25 हजार के करोड़ के टर्नओवर पे पहुंच पाएगी कि नहीं? अगर उसका टर्नओवर 10,000 करोड़ से 25,000 करोड़ गया, तो आपके हिस्से का जो प्रॉफिट आज आ रहा है वो भी बढ़ने वाला है, तो वैल्यूएशन बढ़ेंगे, कंसिस्टेंट इनकम भी मिलेगी, राइट? तो लॉन्ग टर्म देखो, साथ में करंट फेज भी देखो। देखो, करंट फेज का लॉन्ग टर्म फेज से कोई लेना देना नहीं। आपकी इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म बहुत अच्छी होती है, कंपनी बहुत अच्छी होती है, पर करंट सिनेरियो में कुछ प्रॉब्लम के कारण इंडस्ट्री में हो सकता है कुछ उतार चढ़ाव हो, तो उसका फायदा जब सेल्स डिक्रीज होते हैं, जब प्रॉफिट डिक्रीज होते हैं, पर लॉन्ग टर्म स्टोरी आपकी एकदम क्लियर है, तो चिंता ना करें। सेल्स या प्रॉफिट में इफेक्ट आती है तो इससे भाव में इफेक्ट आएगी, आपको वैल्यू बाइंग मिलेगा। पर अगर आपकी लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है तो जुड़े रहे, उल्टा और एक्यूमुलेट करे। दोस्तों, मुझे पता नहीं चलता है कि अगर फॉल नहीं आते तो मेरी क्वांटिटी कैसे बढ़ती। मेरी पूरी की पूरी क्वांटिटी बढ़ी है फॉल में, राइट? तो फॉल मतलब क्या? क्वांटिटी बढ़ाने का मौसम। पर फॉल क्यों आता है? क्योंकि कुछ ना कुछ शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, डिमांड में प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन में प्रॉब्लम, राइट? तो प्रॉब्लम को समझे, करंट फेज पे ध्यान रखे। अगर करंट फेज जबरदस्त बढ़िया है तो कंपनियां दौड़ने वाली है, पर करंट फेज में कुछ चैलेंजेस है,
तो करंट फेज में आपकी कंपनियां नीचे रहेगी, उसका फायदा उठाए, राइट। करंट फेज में जाने आपकी कंपनी की डिमांड कैसी है। दोस्तों डिमांड बढ़िया होगी, प्रॉफिट पीछे पीछे आएंगे। जाने करंट फेज में क्या डिमांड कम है। अगर डिमांड घटी हुई है तो उसको आने में थोड़ा समय लग सकता है, राइट। पर प्रॉफिट घटे हुए हैं वो तुरंत आ जाएंगे। वो जैसे ही कॉमोडिटी की साइकिल ऊपर से नीचे आएगी प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, राइट। सो इन चीजों को ध्यान में रखें। साथ में सेगमेंटल सेल्स हर कंपनी का देखें। दोस्तों जो भी कंपनी में आप हो, आपको पता रहना चाहिए मेरी ये कंपनी कौन से सेगमेंट से बिजनेस कर रही है, कहां कहां से टर्नओवर ला रही है, क्या इंटरनेशनल मार्केट से भी ला रही है, क्या मेरी कंपनी, अगर फॉर एग्जांपल हम ऑटो की बात करें, ऑटो रिक्शा से कितना बिजनेस आ रहा है, मोपेड से कितना बिजनेस आ रहा है, बाइक से कितना आ रहा है, ई व्हीकल से कितना आ रहा है, राइट। मैं मेरी कंपनी के प्रोडक्ट का सेगमेंट को ध्यान में रखूं ताकि कोई एक आध सेगमेंट में कभी बुराई हो तो भी मुझे पता रहे कि उसका वेटेज कितना। कोई सेगमेंट में उछाल आए, अचानक डिमांड आए, तो भी पता रहे कि यस ये सेगमेंट का अच्छा खासा वेटेज है टोटल टर्नओवर में, तो उसका फायदा अपनी कंपनी उठाएगी। सो सेगमेंटल सेल्स इज इंपॉर्टेंट। ज्योग्राफिकल सेल्स देखें, आपकी कंपनी का प्रेजेंस किधर किधर है। दोस्तों अगर आपकी कंपनी कोई एक या दो स्टेट्स में या कोई वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ रीजन में सीमित है तो ये अच्छी बात नहीं। कभी कभार नेचर की प्रॉब्लम या नेचर की अच्छाई की वजह से भी ज्योग्राफिकल कंपनियों को अच्छा या बुराई का सामना करना पड़ता है। कभी कभार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है कुछ स्टेट में, और वही स्टेट में आपकी कंपनी का धंधा है तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो ज्योग्राफिकल सेल्स आपको पता रहना चाहिए। हाई सेफ्टी के लिए ये देखे कि योर कंपनी इज नेशनल कंपनी, योर कंपनी इज नेशनल कंपनी। इफ योर कंपनी इज इंटरनेशनल देन योर कंपनी शुड हैव प्रेजेंस इन डिफरेंट कंट्रीज। मेरा ज्यादातर धंधा ये एक कंट्री से आता है और वो कंट्री अफेक्ट हो गई तो आपके बिजनेस को भी अफेक्ट होगी। तो ज्योग्राफिकल सेल्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मेजर कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट। मेजर कॉस्ट मतलब मेरी कंपनी में सबसे बड़ा खर्चा क्या है। अगर मेजर कॉस्ट को मैं जान पाता हूं तो मुझे पता रहता है दोस्तों कि ये जो मेजर कॉस्ट है, सबसे बड़ा खर्चा है, वो अगर बढ़ गया तो उससे मेरे प्रॉफिट घटेंगे, तो आप एडवांस में कुछ स्टेप ले सकते हो, राइट। तो इन चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो जो हमारा जो अल्टीमेट गोल है वेल्थ क्रिएशन का, ये और क्लियर होता जाता है। दोस्तों आने वाले 10-15 सालों में आपकी कंपनियां बहुत ज्यादा चेंज नहीं होने वाली, आपकी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा चेंज नहीं होने वाले। तो ऐसा नहीं कि रोज नया सीखना है, लेकिन ये जो कंपनियां आप इन्वेस्ट कर रहे हो उनकी इन चीजों को दोस्तों ध्यान में रखो। खाली एक ईगल्स आई व्यू रखो तो वेल्थ का रास्ता बिल्कुल बढ़िया रहेगा। आप उसको ट्रैक कर पाओगे, इट वुड बी ट्रैकेबल। आपको पता रहेगा मैं कब ज्यादा एडिशन करूं, मैं कब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करूं। तो ये सारी चीजें दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को काम लग सकती है। हम रिसर्च में जो आने वाले समय में आगे बढ़ेंगे इन चीजों को 100% ध्यान में रखेंगे, राइट। थैंक यू।